नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ विटामिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन क्या होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक। तो विटामिन है वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो विटामिन है वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है और इनसे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, अर्थात इनकी ऊर्जा होती है वो 0 कैलोरी होती है और ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो विटामिन पानी और वसा दोनों में घुलनशील हैं और जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए एक वर्ड है बी सी, तो इसमें विटामिन बी और विटामिन सी आ जाएगी और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए एक वर्ड है कीड़ा, इसमें आ जाएगी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य है। तो विटामिन है वो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी शून्य। तो विटामिन से हमारे शरीर को शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन हमारे भोजन में उत्प्रेरक का कार्य करती है और साथ ही हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी। तो विटामिन बी होता है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई। तो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में विटामिन ई सहायक होता है, अर्थात विटामिन ई होता है वो आरबीसी का निर्माण करता है और आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कैप्सूल्स और हिंदी में इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और विटामिन ई होती है वो गेहूं तथा मक्का के भ्रूण के तेल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई। तो विटामिन ई होता है ये शरीर में बनने वाले सभी हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है, अर्थात हमारे शरीर में हमारे भोजन के द्वारा जितने भी हानिकारक रसायन बनते हैं उनको विटामिन ई होता है वो नष्ट कर देता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ई होते ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों को भी नष्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। तो विटामिन सी है यह कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक है। तो विटामिन सी के स्रोत होते हैं नींबू, अमरूद, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेटिनोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है और हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जिसे आंखों का रोग कहते हैं और इस रोग की वजह से इंसान अंधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के ठीक प्रकार से अवशोषण न होने के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। अर्थात कैल्शियम तथा फास्फोरस का सही पोषण नहीं मिलने पर बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और इस रोग में शिशुओं में मतलब कि बच्चों में खोपड़ी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा उन पर गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओस्टोमलेशिया जिसे अस्थि मृदुता कहते हैं किस विटामिन की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है और शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के ठीक प्रकार से अवशोषण न होने के कारण वयस्कों एवं वृद्धों में ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का सही प्रकार से पोषण नहीं होने के कारण वयस्कों और वृद्धों में ओस्टोमलेशिया रोग अस्थि मृदुता हो जाता है जबकि बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि और पेलिगरा रोग हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 की कमी से मंदबुद्धि और पेलिगरा रोग हो जाता है और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन जिसे निकोटिक अम्ल भी कहते हैं। तो नियासिन की कमी से पेलिगरा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। तो विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी होता है वो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और साथ ही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वृद्धों और वयस्कों में ओस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी। तो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है क्योंकि विटामिन डी होता है वो हमारी त्वचा के द्वारा सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है इसलिए यह विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन का निर्माण यकृत में होता है और विटामिन बी3 की अधिकता के कारण लीवर है यकृत है वो खराब हो जाता है और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है जिसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें आगे वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी आयरन। तो माँ का दूध है वो नवजात के लिए संपूर्ण आहार होता है किंतु इसमें आयरन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। तो विटामिन ए है वो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जिसे आंखों का रोग भी कहते हैं और इस रोग में इंसान होता है वो अंधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और कैल्सीफेरोल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है और नियासिन है ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है और साइनोकोबालामिन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है अर्थात पुरुष एवं महिलाएं नपुंसक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है।
अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी 3। तो विटामिन बी 3 की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, जिसे निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। और हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण लीवर यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेरॉयड विटामिन कौन सा विटामिन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। तो विटामिन डी है ये स्टेरॉयड विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन होता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी 12 है। तो विटामिन बी 12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। और हमारे लीवर में सबसे ज़्यादा विटामिन बी 12 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और टोकोफेरोल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और नियासिन है ये विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो विटामिन सी है ये घाव को भरने में सहायक होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी 12 है। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइबोकोबालामीन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरीबेरी। तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। और कैंसर के उपचार में विटामिन बी काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के। तो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन के स्रोत है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दाल, अंडा, दूध, मांस और मछली होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आ जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए। तो विटामिन ए है वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी त्वचा के द्वारा सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके विटामिन डी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है।
और रेटिनोल है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और टोकोफेरोल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।